इमरान खान हॉस्पिटल और हुकूमत आईसीयू में चली गई। मैंने कहा हुकूमत के लिए ये रेड कार्ड तो नहीं है, लेकिन येलो कार्ड जरूर कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये जो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च तहरीक इंसाफ ने शुरू किया, उस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए फौरी तौर है। मैं तो पेड़ नहीं गिलूंगा, आम खाऊंगा। तो मुझे ये डी इसके बारे में मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये डील नहीं, मेरा ख्याल में ये सेटलमेंट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब को 3 साल के बाद जेल से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, और ये भी एक ऐसी कैफियत में कि जब खुद रियासत सुप्रीम कोर्ट में इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि वो बीमार हैं, उन्हें फिशार खून यानी ब्लड प्रेशर और आंखों की बीमारी लाग, और इसके अलावा कुछ और हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, और कई महीनों की अपील, दुहाई, चीखो पुकार के बाद और बार बार अदालतों के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद उनकी बहनें आज सुप्रीम कोर्ट से ये रिलीफ या बुनियादी हक लेने में कामयाब हुई हैं कि ना सिर्फ उनकी मुलाकात हो सकती है, बल्कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पे मुंतकिल किया जाएगा शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल बाद में। क्या ये इंसाफ, मबनी बर इंसाफ है? यानी वैसे तो मबनी बर इंसाफ ही है, लेकिन क्या ये इत्तफाकी तौर पे ऐसा हो गया है? क्या पाकिस्तान में इस तरह के फैसले जब होते हैं तो रियासत अगर रोकना चाहे तो वो रोक सकती है, लेकिन अगर हो जाए ऐसे फैसले तो क्या रियासत की उसमें आशीर्वाद शामिल होती है? और अगर ये फैसला हुआ है जिन भी हालात में हुआ है, तो ये कितना खुशाइंद हो सकता है आने वाले दिनों के लिए? पाकिस्तान में जो हलचल है, जो तूफान है, वो कितना थम सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आप चूंकि उन लोगों में शामिल हैं जो कोशिशें कर रहे थे कि किसी तरह से चीज़ें बेहतर हो सकें। तो ये मुलाकात किसी कोशिश का नतीजा लग रही है? ये इलाज किसी कोशिश का नतीजा लग रहा है, या एक पिटिशनर गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसने दरख्वास्त दायर की है, उसके साथ ज्यादती हो रही थी, अदालत ने कहा नहीं नहीं, हम ये ज्यादती नहीं होने देंगे? ये उस नोयत का मामला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पेड़ नहीं गिलूंगा, आम खाऊंगा। है। तो मुझे अच्छा लग रहा है ये फैसला जो आया है। और इस फैसले का काफी पहले आ जाना चाहिए था। बुनियादी हकूक हैं, वो इंसान को मिलने चाहिए। लेकिन ये होता है कि अख्तियार जो होता है वो इंसान को बहुत दीवाना कर देता है। तो फिर हकीकत तक पहुंचने में काफी टाइम लगता है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये मुल्क के लिए, खान साहब के लिए, उनके वर्कर्स के लिए, मेरा ख्याल है एक अच्छा, उनकी फैमिली के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट है। और इस ये जितना ये चीजें ये जितना आगे बढ़ेगा, मेरा ख्याल है मजीद बेहतरी आएगी। मेरे माजी में, चूंकि आपसे तो मेरा मुसलसल एक राब्ता रहा है और हम बातचीत करते रहे हैं, आप मेरे ख्यालात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं मैं तो 2024 में, जब पीटीआई वाले भी नहीं बोलते थे, मैंने उस वक्त बात करने का बिल्कुल बिल्कुल। और मफाहमत की बात की थी, गुफ्तगू के जरिए बातचीत की बात की थी। और एक बात आपको याद होगा, शायद आपसे भी मैंने सबसे पहले आपसे ही की होगी, कि औरों से भी। मैंने कहा था कि खान साहब जो है ना, वो डील नहीं करेगा, लेकिन डायलॉग कभी रुकेगा नहीं। मैं जानता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये डायलॉग के नतीजे में होने वाली एक पॉजिटिव सेटलमेंट है, विच इज पॉजिटिव। डायलॉग के नतीजे में, क्योंकि देखें, हम जानते हैं कि इससे पहले जितने भी बेंचेस बनते रहे, जब रियासत ने इमरान खान को या उनकी पार्टी को कोई रिलीफ नहीं देना था या उनकी दरख्वास्त मंजूर नहीं करनी थी, तो फिर बेंच ही ऐसा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता था, और वो बेंच फिर केस को चलाता ही ऐसा था, या वो केस चलता नहीं था, लगता ही नहीं था। लेकिन यहाँ जो बेंच बना, इस बेंच के बनने के बाद जो लोग सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं हमारे साथी, उन सब की राय थी कि ये बेंच जो है ये निस्बतन बहुत बेहतर है, और ये गैर मुतवक्के फैसला भी दे सकता है। तो इस बेंच का बनना और फिर उस बेंच का दूसरी ही समाअत पर इतना बड़ा फैसला कर देना, ये हुआ कैसे है? बस मैंने आपसे कहा ना, आज पेड़ नहीं गिरने, हमने सिर्फ आप
आप को पेड़ मना करते हैं, हमें आम मना। तो चाहता हूँ कि ये जो फल है ये सारी कौम खाए। वो एक इंग्लिश का मुहावरा है कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स। हम्म। ठीक है ना जी। जो भी था, अदालतों के बारे में मैं कहता हूँ गई गुजरी भी अदालतें हो, फिर भी और तो कोई जगह नहीं होती उम्मीद की, वही जगह होती है। हम्म। तो अच्छा हुआ उसमें से कोई अच्छी चीज निकली। ठीक है जी, बड़े अरसे बाद निकली। हाँ, काश के इंतखाबी निशान भी निकल आया होता है जी। काश के मतलब जमहूरियत का भी इस्तेहकाम निकल आया होता, लेकिन चले, समथिंग इज हम्म। बेटर देन नथिंग। तो इसलिए जो इस वक्त हुआ है वो खुशाइंद है। और ये चीज जो है ये मुस्तकबिल में मजीद इम्कानी तौर पे अच्छाई के असबाब पैदा करे। अच्छा, दो चीजें हैं इसमें। एक है जिसको डील कहते हैं। डील में दो फरीक होते हैं, वो आपस में कुछ कुछ बार्गेन करते हैं, आपस में राब्ता होता है, कुछ लेन देन होता है। एक ये है कि एक फरीक ताकतवर है, वो दूसरे फरीक के कुछ हुकूक को गस्ब करके बैठा है। और कभी उसको ये रियलाइज हो जाता है कि नहीं, ये अब मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए। तो ये डील लग रही है, या रियासत ने सोचा है कि नहीं, बहुत ज्यादा हो गया है, नहीं करना चाहिए ऐसा। मैं सुबह से बड़ा सोच रहा था मेरी इस डेवलपमेंट के ऊपर ना। हम्म। तो मुझे ये डी इसके बारे में मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये डील नहीं है। हम्म। मेरा ख्याल में ये सेटलमेंट है। मतलब एक ऐसी चीज जिसको होना चाहिए हम्म। वो हो जाए, ठीक एक है। ऐसी चीज जिसको होना चाहिए वो ना हो रही हो। हाँ, हाँ, जिसको आप होने नहीं दे रहे थे, अब आपने कहा यार हो जाओ। हो गए तो सेटलमेंट हो गई। मतलब कोई हाँ, फेवर नहीं मुझे मिली इसके नतीजे में, इट वॉज माई बिल्कुल। राइट, वो मुझे मिल वेरी, गया। बहुत बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बात की आपने, बिल्कुल हाँ, सही। तो मैं इसको सेटलमेट का मैंने नाम दिया है, क्योंकि हम्म। मैं आगे को देख रहा हूँ। मेरे हम्म। लिए ये आखिरी दिन नहीं है। मैंने तो, मेरे से भी एक साहब हमारे दोस्त हैं, वो आए हुए थे, कहने के तुसी इसको कैसे, इसको कैसे देखते हैं आप, हुकूमत के रेफरेंस से क्या है। मैंने कहा हुकूमत के लिए ये रेड कार्ड तो नहीं है, लेकिन येलो कार्ड जरूर है। वो 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 फुटबॉल में वो सुना है ना आपने वो जो। हाँ, वो किसी ने वो लतीफा अभी चल रहा था कि इमरान हाँ। खान हॉस्पिटल और हुकूमत आईसीयू में चली ये गई। आईसीयू में तो नहीं गई, लेकिन ये है कि वो तो यार यही तो ये काम करते हैं, अठो अठ चुप देते हैं ना आप, नौजवानों का तो यही काम है। तो मैंने कहा कि इसको रेड कार्ड ना भी कहें तो येलो कार्ड तो मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये जो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च तहरीक इंसाफ ने शुरू किया, उस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए फौरी तौर पे, क्योंकि उनका लॉन्ग मार्च बुनियादी इसी नुक्ते पर था कि इमरान खान से मुलाकात हो और उनका ट्रीटमेंट हो। तो वो रिहाई के लिए तो अभी उस तरफ जा ही नहीं रहे थे। वो जानते थे कि रिहाई इतनी आसान नहीं है, वो तो सजाएं हैं, वो सजाएं कैसे खत्म होगी, उसका कोई आईनी कानूनी तरीका निकालना पड़ेगा। या आपको लग रहा है कि ये वाकई एक बारिश का पहला कतरा है, और अब ये कतरा आगे आहिस्ता आहिस्ता बहरे बेकरार बनेगा? देखें जी, मैं तो बहरे बेकरार से बहुत डरता हूँ। ठीक है। बहरे बेकरार में मैं उठे भी ही नहीं। ना बह जाएगी थे बहरे बेकरार। हाँ, उससे उसमें मैं भी नहीं बचता, आप भी नहीं बचते। ठीक है ना, मुल्क का भी नुकसान होता है। तो असल चीज तो वो होती है जो महजब सेटलमेंट के जरिए होती जाए। जब आप जब आप देखते हैं ना कि दूसरा मेरे से ताकतवर है, तो फिर उस ताकत को एक्सेप्ट कर लिया। बैन ही जमहूरियत का भी यही तकाजा होता है कि अगर कोई आपसे ज्यादा पॉपुलर है तो उसको स्पेस दे दो। सही, फेयर इनफ। उसकी रॉन्ग डूइंग उसको लिमिट करेंगी। लेकिन अब ये कि जी कोई किसी को, अवाम किसी के साथ खड़े और आप कहें नहीं, मैं इसको कुंडी लगा के तो कमरे में बंद करके तो इसकी सारी जो पॉपुलैरिटी है उसको मैं अपने झुग्गी में डाल लूंगा, ये नहीं कभी हुआ भी नहीं। पाकिस्तान में तो नहीं होता। तो इस लिहाज से ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं ये मुल्क को हकीकत के करीब ले जा रही है। ये किसी की फतह नहीं है, ये मुल्क की फतह। ये किसी फर्द की कामयाबी नहीं है, ये मुल्क की कामयाबी है। और ये अवाम की कामयाबी है। हकीकत में अवाम खड़े रहे हैं ना। देखिए जी, इस वक्त क्या चीज है, कौन सी ताकत है जो इस वक्त
इमरान खान के साथ, सही। जिसका कोई तोड़ नहीं है हम्म। अवाम में। और अवाम का कभी कोई तोड़ होता भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। हम्म। करो तो भारी पड़ता है, नुकसान होता है। तो बैन ही इस वक्त, मेरा तो ये ख्याल है कि दो तीन फैक्टर्स हैं जो इस डेवलपमेंट को करीब लाए हैं। एक फैक्टर तो ये है कि हुकूमत का बुनियादी तौर पर इलेजिटिमेट होना, मतलब उनके पास इखलाकी वो नहीं है, बर्तरी नहीं है। दूसरी तरफ फिर उनकी बैड परफॉर्मेंस, नॉट बैड, वर्स्ट परफॉर्मेंस इन हम्म। ऑफ पाकिस्तान, वो उसका सेकंड फैक्टर बना। तीसरा, उन्होंने जुल्म भी बड़े किए हैं इस सारे प्रोसेस के अंदर। हम्म। ठीक है जी। और जुल्म का बेनिफिट भी लिया है। हम्म। अब वो तो यूं करता है कि जुल्म जी, जुल्म वो कर रहा है तो बेनिफिट हम ले रहे हैं। हाँ? हम्म। नहीं, जो बेनिफिट ले रहा होता है वही जालिम। सही। मेरा आपको इसके बारे में बड़ा, मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थियरी के ऊपर लेफ्ट राइट पे यकीन नहीं रखता। मैं कहता हूँ जिसके घर माले मसरूका पड़ा हुआ है ना, वही, बरामद हो गया बस वही चोर। बस वही है ही चोर, वही है। उसने हाँ। साझेदार से चुरवाया है, उसने किसी उजरती कातिल से चुरवाया है, उसने चौकीदार से चुरवाया, जिसे वो चुराया है, चोर तो वो है ना। हम्म। वो मुझे अभी पिछले दिनों एक वो ये भी लॉग था, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़े नौजवान बड़े अच्छे सवाल करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मतलब अगर आप सियासतदानों को इसमें ठहरा रहे हैं तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी तो वो है, मतलब इसमें इन्वॉल्व है इसमें। मैंने कहा मैंने ये तो नहीं कहा कि वो इन्वॉल्व नहीं है, मैं तो बड़े मुजरिम को ढूंढ रहा हूँ। हम्म। बाकी तो बेटर्स है ना। हम्म। इयानत जुर्म में आप बाकियों को हम्म। डाल सकते हैं, लेकिन मुजरिम तो वो है जिसके घर में ताकत आई है, हम्म। जिसके घर में माल आया है, जिसके घर में चोरी आई है, जिसने छुरी फेरी है, किसी को कत्ल किया है। भुट्टो साहब के कत्ल को आज तक लोग कहते हैं जी हम्म। अदालत ने जो तो है वो वो आनत गलत, कत्ल था ना। अदालती कर, लेकिन दफा 109। क्यों अदालती कत्ल था? कि इसलिए कि वो अबेटर के तौर पे पोर्ट्रे हुए थे और उन्हें वहां फांसी मिल गई। वो कहते हैं अबेटर को फांसी नहीं मिली। मैंने कहा मैं बड़े मुजरिम का पीछे पड़ा हुआ हूँ। हम्म। मेरा नजर में बड़ा मुजरिम वो है जो बेनिफिशियरी है। मैं सही। मैं इस चीज पे एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ अपने नौजवानों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, कि बड़े मुजरिम के पीछे पड़ोगे तो सब उसको छोड़ जाएंगे। हम्म। ये फरमाएं कि अ, अगर आज ये फैसला रिवर्स होता, ऐसा हम्म, ना होता, हम्म, तो जो गालियां लान तान हमारे निज़ाम इंसाफ को हो रही हैं 5 साल से, जो ये जस्टिस अभी मुशर्रत हिलाली के जाने पर जो कुछ उनके बारे में हुआ, जो काजी फाजिसा एक निशान इबरत है, सामने नहीं आ सकता। अस्तगफिर। तो आज ये जो अब अदलिया ने फैसला दिया है, टोटली अपसाइड डाउन इस वक्त वो सिचुएशन हो चुकी है। लोग जिस तरह अप्रिशिएट कर रहे हैं, या उनको उनको मेरा ख्याल है वो जज भी शायद आज 5 साल के बाद घर गए होंगे तो उनको भी इज्जत को मिली होगी कि यार ऐसे फैसलों से ये भी रिस्पॉन्स आता तभी होता है। है। तो मेरा तो तो ये क्या। क्या, मेरे मेरा आपका आप मेरा ख्याल था कि आप पूछेंगे कि अगर अभी ये फैसला ये ना देते तो क्या होता। तो मैंने ये कहना था कि अगली दफा यही फैसला, देखिए ये फैसला ये होना, ये ना तो देते तो कोई और देता। इससे क्या, इससे क्या एस्टैब्लिशमेंट को और अदलिया को ये एहसास हुआ है कि यार जो हम पहले कर रहे थे उसके बाद क्या हमें सुनना पड़ता था, ऑल फॉल, सलवातें, और जो अब हमने किया है, अगर किया है वट एवर जो भी है, जैसे भी आप सेटलमेंट कह रहे हैं, जो अब हुआ है इसके बाद क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो क्या ये बेहतर नहीं है? देखिए मैं तो समझता हूँ कि इंसान को सीखने के, देखिए इंसान को शिकस्त भी सिखाती है और जीत भी सिखाती हम्म। है। ठीक है, तो मतलब ये अदलिया की, ये एस्टैब्लिशमेंट की वो जीत है जिसका डिविडेंड उनकी कई जीतों से ज्यादा है। हम्म। देखो नहीं, अब आपका ये है कि आप देखते किस तरह हैं। अगर आप किसी को दबाने को अपनी जीत समझते हैं तो वो आप हम्म। जीत जो हो सकता है आपके लिए बहुत टोल करती हो। अगर आप इंसाफ को जीत समझते हैं तो उससे बड़ी कोई जीत होती ही नहीं है। और जीत को अगर अब देखें जी, अब फर्ज करें किसी ने कुछ नहीं किया और अदालत ने खुद से ये फैसला दे दिया, पूरे निजाम की जीत। मतलब आम आदमी का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस
अपने मुल्क के, अपने इदारों के ऊपर बढ़ गया, एक हम्म। जरा से फैसले से। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात हम कह कह के पिट मरते हैं, सियासतदानों को भी सिखाते हैं कि अल्लाह के बंदो, तुमने अगर हाँ। सियासत करनी है, एक चीज समझ लो कि जीत जहां होती है वहां हार भी होती है। हम्म जो हारता ना हो वो जीतता भी कभी नहीं। हम्म। तो इसलिए हार और जीत के बीच में जीना सीखना जो है, वैसे भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती दुनिया, ग्रे होती है। हम्म। तो इसलिए ये मेरा ख्याल ये है कि ये अल्लाह करे ऐसे फैसले और आए, और हम्म कौम का कौन देखिए, आवाम को एतमाद देने वाली चीज, देखें, हर एतमाद के पीछे एक फैक्टर होता है, इंसाफ का। आप हाँ। माशी इंसाफ कर दें, मईशत उठ जाए। आप कानूनी इंसाफ कर दें, आपका हम्म मुल्क के अंदर एक एतमाद पैदा हो जाएगा। आप इंतखाबी इंसाफ कर दें तो मुल्क के अंदर निखरी हुई हुकूमतें आनी। हम्म। तो इंसाफ तो एक बुनियादी तकाजा है मुआशरे में। राजा, बिल्कुल सही। क्या इसको हम वो कह सकते हैं जो जिनको हम सीबीएम्स कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये सीबीएम है? इसकी बड़ी अच्छी एक कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा आपको, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सीबीएम कहा सकते, सीबीएम कहा जा सकता है इसको, लेकिन ये मेरा ख्याल ये है कि ये एक खूबसूरत सीबीएम है, अगर सीबीएम है। ठीक है, हम्म। कि मतलब, मुझे याद पड़ रहा है कि इमरान खान साहब जब नहीं गए थे तो उन्होंने हम कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया, यही जो सियासी हालात पे एक बैकडोर ब्रीफिंग थी। तो उनसे मैंने पूछा उस वक्त, चूंकि ये आ चुके हुए थे हमारे फील्ड मार्शल साहब, तो एक टग ऑफ वॉर वाला एक माहौल था। और कहा जा रहा था कि इमरान खान तो नहीं कोई खुल के फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन एक माहौल ऐसा बन गया हुआ था कि जी ये दोनों आमने सामने खड़े हो गए। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने मेरे सवाल के जवाब में कहा कि मैंने आरिफ अलवी साहब को भेजा, इनसे या राब्ता करवाया कि आप ठीक है, आप आर्मी चीफ बन गए, हम आपको वेलकम करते हैं, हमारा आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है। तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, क्या ये चीज अब होनी नहीं चाहिए कहीं पे कि मूव ऑन, जो ड्यू राइट है पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिकल पार्टीज का, बशमूल इमरान खान का, उनको दिया जाए, और जो ड्यू रिस्पेक्ट हमारी है वो हम उनसे अर्न करें। देखिए, अब बस इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है सारी बात में ना, हम्म कि हमारे यहाँ राइट प्लेसमेंट्स नहीं है। हाँ, हुकूमत है तो वो हाइब्रिड है। हम्म? ताकत है तो वो उसका अख्तियार किसी के पास है, इस्तेमाल किसी के पास है। मतलब ये गाड़ी चल रही है, स्टेयरिंग पे आप बैठे हुए हैं, साइड वाली सीट से स्टेयरिंग मैंने पकड़ा हुआ है, ब्रेक जो है वो मेरे पास है, तो क्लच आपके पास। इस किस्म का बम्बल भूसा बना। इसके अंदर जो है चीजों को सेट राइट करना काफी मुश्किल होता है। और फिर ये है कि कॉन्स्पिरेसीज बहुत ज्यादा होती। तो मेरा हम्म इस सारे हालात पे ये है कि एक बात तो, जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर नेगेटिव वेट जो होता है वो तो पॉजिटिव होता है। मतलब जो लोग रिजेक्ट हो रहे होते हैं वो तो सर्टेनली रिजेक्ट हो रहे हैं। हम्म उन्हें ना हाइब्रिड बचा सकता है, ना ट्राइबर्ड बचा सकता है। क्योंकि रिजेक्शन का अमल जो है वो एक रियलिटी होता है ऐसी सूरत हाल। तो हुकूमत के लिए तो मफर नहीं है इसमें। हम्म हुकूमत नाकाम है। हुकूमत अवाम को दुख दे रही है। हुकूमत अवाम का इस्तेहसाल कर रही है। हुकूमत अवाम को तजलील दे रही हम्म है। इन तमाम वजूहात की बुनियाद के ऊपर हुकूमत को, मुझे नहीं लगता कि इसमें से दे कैन गेन एनीथिंग। उनके हम्म पास गेन करने का एक ही तरीका है, वो होता है कि आप आज से अपनी इस्लाह करें। हम्म माजी को तो, वो कल एक हमारे नौजवान आए हुए थे, वो कहने लगे जी आपका क्या ख्याल है कि इस्लाह का अमल कहाँ से शुरू होना चाहिए। मैंने कहा इस्लाह का अमल सिर्फ एक ही जगह से शुरू हो सकता है, और आज से। हम्म कल की इस्लाह करना किसी ने आज तक उम्मीद भी नहीं की थी। सही।
وہ اللہ کے ہاتھ ہوں میں۔ اس لیے اگر آپ نے اصلاح کرنی ہے تو آج کی اصلاح، اگر حکومت نے اگر بچنا ہے تو آج پیچھے ہٹ جائے، ہوں ہوں دل بی بیٹر آف۔ جتنا لیٹ کریں گے اتنا نقصان کریں گے، اپنا بھی، ملک کا بھی، عوام کا بھی، نفرت کا بھی۔ ہوں میں ابھی میں پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس تھی صوبوں کے شروع میں، اس میں سے میں نے یہ بات کہی، میں نے کہا یہ جس راستے پہ جا رہے ہیں نا، ہوں اپنا ان کا مستقبل اندھیرا ہو چکا ہے، یہ اپنے بچوں کا بھی مستقبل اندھیرا، ہوں اس راستے پہ چل کے عوام سے لڑے ہو تم، ہوں 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 کی مخلوق ہے یہ تمہاری کوئی غلاموں کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے یار، خدا کا ہوں خوف، ہوں کیوں دکھ سہتے ہو، ہوں کیوں بد دعا لیتے ہو غریب؟ اس لیے اب نہیں، لیکن وہ نہیں سمجھ آتی اس چیز، تو اللہ کرے ہوں سمجھ آ جائے، تو ان کا سمجھنا بھی ہمارا فائدہ ہے۔ صحیح۔ مطلب ان کو ہوں پھانسی دے کے ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو سزا دے کے ہم نے کیا کرنا ہے، ان مردوں کو سزا دینے کا مطلب ہے کہ بس اپنے لیے فالتو کام ڈھونڈ، مطلب ہوں یہ ہے کہ اس قسم کے جو مطلب ڈسپیکیبل پرسنز جو ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کو سزا سے زیادہ مطلب ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو معاف کر۔ وہ ادھر گئے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے بڑا رستے میں پتھر مارے، بڑا برا سلوک کیا، تو فرشتے جی، آئے آپ ان کے لیے بد دعا کریں، ہاں، طائف۔ بچوں میں سے، طائف میں سے جو ہے ان کے بچوں میں سے شاید۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو طریقہ ہے ہوں وہ شدید نفرت کا طریقہ جو ہے، وہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ تو اور سی بی ایم کی جب یہ جب جب اس کے الیکشن ہو رہے تھے، اس سے آگے پیچھے میں نے جب یہ مفاہمت کی کوشش شروع کی تھی، تو میں نے یہ فرسٹ ٹائم سی بی ایم کا ورڈ یوز کیا، ہوں اور ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا اور سی بی ایم کا۔ تو سی بی ایم کے اوپر بڑا اس وقت لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ، میں نے کہا بھائی دس از دا وے آؤٹ، ہوں آپ ہاں، صحیح ہے، جہاں بالکل وہ ڈیڈ لاک آیا ڈیڈ تو لاک آ گیا ہے یا جاز لاک ہو گئے ہیں۔ وہاں آہستہ آہستہ آگے نکلنا ہوتا ہے آپ نے۔ ہاں اب یہ مطلب ابھی دیکھیں نا، پچھلے کتنے عرصے سے، پانچ پانچ چھ مہینے سے تو ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ جب سے یہ ملاقاتیں بند ہوئی ہیں، یہ ملاقاتیں ہاں بند ہونے کا فائدہ ہوتا ہے، ہوں کیونکہ ہر ملاقات کو جو گورنمنٹ تھی نا، وہ بہت ایکسپلائٹ کر، ہوں بہت نیگیٹو چیزیں نکالنی ادھر 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 ادھر، تو ملاقاتوں کا جو کم ہونا تھا اس کی وجہ سے اسٹریسز ریلیو، ہوں اور ایک ملاقاتیں پھر بھی ہوتی رہی ہیں، ہوں گی میرے خیال میں، تو لیکن پھر یہ ہے کہ اس صورت میں تھوڑا سا ایک بہتری کی صورت ہے۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ سینیٹر محمد علی دورانی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔